एपिसोड 52 मुश्किल में फंसी भैरवी। तेरे दिन भर गए हैं क्या? जो तूने हम पर हमला करने की हिम्मत की, तुझे तेरे इस हिम्मत की अब कीमत तो चुकानी ही होगी। हाका अपने मुंह से खून पहुंचते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में रुद्र के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और गुस्सा आता भी क्यों नहीं? हाका के लिए तो ऐसी बात हो गई। हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा। ये हाका के लिए बहुत शर्म की बात थी, जो कि हाका को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और अगर किसी को पता चल गया कि हाका के हाथों से कोई आत्मीय खजाना छीन कर ले गया तो उसके कबीले में उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा और ऊपर से सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। सो अलग। हाका ने हंस की तरफ देखा और दोनों आंखों ही इशारा करने लगे। वे दोनों गुस्से से दहाड़ते हुए तेजी से रुद्र की तरह बढ़ने लगे। उनके हाथों में उनके हथियार थे, जिन्हें वे तेजी से घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुद्र ने अपनी शक्तियां बाहर निकलते हुए कहा, छोटी, तुम इन हथियारों को अपने काबू में करने की कोशिश करो। इन दोनों को मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम अपना ध्यान इन हथियारों को अपने काबू में करने पर लगाओ। उद्धरण चिन्ह। जी भैया, मैं अपना पूरा ध्यान इन हथियारों को अपने काबू में करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं जल्द से जल्द इस आत्मीय खजाने को अपने काबू में करके आपकी मदद के लिए आता हूँ। ये कहते हुए भैरवी के चेहरे पर अपने भैया के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। लेकिन वह भी बहुत समझदार लड़की थी, इसलिए उसने वही करना चुनाव जो उसे वक्त सही था। वह उन हथियारों में अपने आत्मीय शक्तियों को भेजकर उन हथियारों से आत्मा कनेक्शन बनने की कोशिश करने में लग गई। और यह काबिलियत हर किसी के पास नहीं होती है। और ऐसे लोग आपके सहयोगी होने की बजाय आप पर उल्टा बोझ बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने साथ ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपको समझे और आपके सभी फैसलों पर आपका साथ दें, आपके बुरे समय में आपकी मदद कर सके। दूसरी तरफ रुद्रा और चंद्र कबीले के दोनों योद्धाओं के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। दोनों योद्धा लगातार रुद्र पर हमले किया जा रहे थे। रुद्र उन हम लोग के हमलों से बचते जा रहा था। रुद्रा दोनों से रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहा था। उन दोनों से लड़कर वह अपनी शक्तियां खर्च नहीं करना चाह रहा था। और ऐसी जगह पर अपनी शक्ति बचाना सबसे अच्छी तरकीबों में से थी। जब हंस और हाका रुद्र को हराने में नाकामयाब रहे तो उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया और दोनों में अपने शक्तियां बाहर निकलते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों योद्धा 9 सितारों वाले शीर्ष योद्धा थे और कभी भी एक शक्ति वीर बनने के कगार पर थे। हंस ने अपनी शक्तियों से भरे भाले को रुद्र की तरफ उछाल दिया, जो आगे बढ़ते जा रहा था और साथ ही उसके भाले 1 से 2 और 2 से 3 इसी तरह से बढ़ते हुए 9 भालों में बदल गया। रुद्र उसे वाले को रोकने के लिए अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करते हुए अपना वैक्यूम है तकनीक इस्तेमाल करता है। उसके हाथों से निकलने वाली तेज हवा उसे वाले को रास्ते में ही रोक देती है, जिससे बाकी के 8 भले एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर जाते हैं, लेकिन एक भाला तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता है और चुपचाप उसे भले को अपनी तरफ आता हुआ देखता रहता है। जब हंस ये देखा है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वह खुशी से झूमते हुए कहता है, अब तू नहीं बचेगा। मेरे भाले को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के पास जब वह भाला पहुंचता है तो रुद्र उसे भाले को अपने हाथों से ही रोक लेता है। ये देखकर हंस के चेहरे पर आई खुशी एक पल में हवा बनकर उड़ जाती है और उसके चेहरे पर ढेर सारी नाराजगी आ जाती है। हंस के लिए यह बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल हो रहा था कि कोई उसके 9 भाला तकनीक को नाकामयाब कर सकता है, बल्कि उसके 9 भाले को भी अपने हाथों से रोक सकता है। हंस के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वह गुस्से में और भी ज्यादा तेज हमले करने लगा। वह अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करके तेजी से रुद्र के पास आ गया और अपने मुकोको से रुद्र पर हमले करने लगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हंस से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। गुस्से में रुद्र पर मुकों की बरसात करते हुए हंस ने कहा। रुद्र के लिए हंस के मुकों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वह जैसे तैसे करके हंस के मुकों से कभी दाएं, कभी बाएं, तो कभी पीछे होते हुए बड़ी मुश्किल से बच रहा था। दूसरी तरफ हाका रुद्र और हंस की लड़ाई का फायदा उठाते हुए तेजी से भैरवी की तरफ बढ़ रहा था। भैरवी का ध्यान पूरी तरह से आत्मीय खजाने को अपने काबू में करने पर था और इस वक्त वह किसी भी तरह के हमले को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। यदि इस वक्त उस पर किसी ने हमला किया तो उसे के लिए हमले से बच पाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। तो क्या होगा आगे? क्या हाका भैरवी पर हमला कर आत्मीय खजानों को छीन ले जाएगा, या रुद्र भैरवी को बचा कर ले जाएगा, या फिर हाका और हंस अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे, या फिर होगा कोई चमत्कार?
आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एपिसोड 53 सौदा। रुद्र के लिए हंस के मुखों को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वह जैसे तैसे करके हंस के मुखों से कभी दाएं, कभी बाएं, तो कभी पीछे होते हुए बड़ी मुश्किल से बच रहा था। दूसरी तरफ हाका रुद्र और हंस की लड़ाई का फायदा उठाते हुए तेजी से भैरवी की तरफ बढ़ रहा था। जब रुद्र को ये पता चला कि हाका उसकी बहन को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके लिए उसकी बहन और उसके बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ और नहीं है। उन दोनों के लिए इस दुनिया में किसी भी से बिना सोचे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। आखिर होता भी क्यों नहीं, वह उन दोनों के लिए ही तो एक योद्धा बनने के बारे में सोचा था। मौत के करीब जाकर भी वह अपने बाबा और छोटी बहन के लिए ही वापस लौटा कर आया था। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता ही है, जिनके लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके होने से हमें हिम्मत मिलती है। रुद्र के लिए भी उसका परिवार ही उसकी हिम्मत थी। तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तुमने इस मुकाबले में मेरी बहन को घसीट कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि असली मुकाबला क्या होता है। रुद्र ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए एक मुट्ठी तैयार की और उसे हंस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिससे हंस कुछ कदम पीछे हो गया। उसकी कुछ हड्डियां टूटने की भी आवाज आ रही थी। रुद्र ने अपने पैरों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए हंस के सीने में एक जोरदार लात मारी और हंस तेजी से दीवार को तोड़ते हुए कुछ दूरी पर जा गिरा। उसके मुंह से खून झने की तरह बाहर निकल रही थी और वह कराहते हुए खून थूक रहा था और फिर वह बेहोश हो गया। उसे बुरी तरह से चोटें लगी थी, जिसे ठीक होने में काफी लंबा समय लगने वाला था। रुद्र का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ था। उसके हाथों में तेजी से शक्तियां इकट्ठा हो रही थी और वह गोल गोल घूमते हुए एक बवंडर में बदल रही थी, जो तेजी से घूमते हुए आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींच रही थी। रुद्र ने इसे हाका की तरह बढ़ाया और हाका तेजी से खींचते हुए रुद्र की तरह बढ़ने लगा। और अचानक से हाका को अपनी गर्दन में किसी का हाथ महसूस हुआ, जो कि रुद्र का हाथ था। हाका को पता ही नहीं चला कि कब रुद्र के हाथों में अपनी गर्दन दे बैठा था। हाका अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए अपने हाथ पर मरने लगा, लेकिन रुद्र था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने हाका को उसकी गर्दन से पकड़ रखा था और उसे हवा में उठा रखा था। हाका जब अपने हाथ पैर मार मार कर थक गया है, तो उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मुझे मत मरो। तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। रुद्रा गुस्से से भारी लाल लाल आंखों से हाका को देखते हुए कहा, मैं चाहूं तो तुम्हारी जान यही की यही ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। मैं बिना फायदे के कोई भी चीज नहीं करता। लेकिन तुमने मेरी बहन पर हमला करने की कोशिश की है, उसके लिए तुम्हें हर्जाना देना होगा। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम जो कहोगे वह मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। हाका ने खुश होते हुए कहा। लेकिन हाका की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल हाका काका का चेहरा पहले से भी ज्यादा उदासी से भर गया, क्योंकि रुद्र ने उससे अगले ही पर कुछ ऐसा कहा, ठीक है, अपनी जान के बदले तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के दोगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुद्र ने बिना किसी भाव के हाका को देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? भाला मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के कहाँ से ला कर दूं? मेरे पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें किस एंगल से लगा कि मेरे पास 50,000 सोने के सिक्के हैं होंगे? हाका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये सोचा मेरा काम नहीं है, ये सोचा तुम्हारा काम है। चुपचाप मुझे 50,000 सोने के सिक्के दे दो और अपनी जान बचा लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाद में मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें मौका नहीं दिया। रुद्र ने अपने चेहरे पर बेरहमी का भाव लाते हुए कहा, और उसने अपने हाथ में शक्तियां इकट्ठा करते हुए उनसे एक तलवार में बदल दिया, जिसे रुद्र हाका की गर्दन की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रहा था। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र सच में हाका की जान ले लेगा, या फिर हक अपनी जान बचाने के लिए कोई और तरकीब लगाएगा? और क्या भैरवी उन आत्मीय खजानों हथियारों को अपने काबू में कर पाएगी? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एपिसोड 54 आत्मीय खजाना फरसा। रुद्र की शक्तियों से बने तलवार को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर हाका जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30,000 सोने के सिक्के हैं। उद्धरण चिन्ह। चलो ठीक है, मैं इतने से ही काम चला लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे 10,000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां और देनी होगी। रुद्र ने अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हुए कहा। रुद्र की मांग सुनकर हाका के चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक काले रंग की पोटली बाहर निकलते हुए रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र ने जब उसे काले रंग की पोटली को खोलकर देखा तो उसे पोटली में 10,000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां रखी हुई थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उसे पोटली को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रख लिया। इतनी देर में भैरवी भी अपना काम पूरा करके रुद्र के बगल में आकर खड़ी हो गई थी। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा मेरे दोस्त, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। रुद्र को आज बहुत ही ज्यादा फायदा मिल गया था, क्योंकि उसे आज 30,000 सोने के सिक्के और 2 आत्माएं खजाने जो उसके हाथ लग गए थे, और ऊपर से उसे 10,000 शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां और मिल गई थी। जाते वक्त रुद्र ने हंस की उंगलियों से उसकी स्टोरेज रिंग भी निकाल लिया था। रुद्र ने जब हंस की स्टोरेज रिंग में झांक कर देखा तो उसे उस स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत सारी शक्ति बढ़ाने वाली गोलियां मिली और कुछ हथियार रखे हुए मिले। एक कोने में कुछ सोने के सिक्के भी थे, जो 20-30,000 के आसपास तो होंगे ही। चलो, इन नमूने से लड़ने से कुछ तो फायदा हुआ, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरी तरफ हाका आज अपनी किस्मत को कोश हुए कहता है, पता नहीं आज मैंने किस मनोजका की शक्ल सुबह सुबह देखी थी, जो मुझे इस दरिंदे से मिलाना पड़ा। मेरी तो मत ही मारी गई थी, जो मैं इसे पंगा लेने चला था। 1 मिनट, आज सुबह तो मैं अपना ही चेहरा देखकर उठा था और जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर रोने के बाद हाका ने आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, और अपने आंसू पोंछने लगा। रुद्र और भैरवी तेजी से आगे बढ़ने लगे। आत्मीय खजाने को हासिल करने की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। सभी आदमी खजाने को हासिल कर लिया गया था। सबसे तेज चमकने वाले आत्मीय तलवार को दीपेश ने हासिल किया था और वहां से कुछ घंटे पहले ही निकल गया था। दीपेश ने लाली को हराकर उसे आदमी खजाने को अपने काबू में करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, और बाकी के आत्मीय हथियारों को सूर्य कबीले के रवि, लारा, कायरा और चंद्र कबीले के एक काले कपड़ों वाले रहस्यमय आदमी ने हासिल किया था। रुद्र भी तेजी से आगे बढ़ता रहा और एक अच्छी सी जगह देखकर अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए एक जगह पर रुके। भैरवी ने अपने आत्मीय खजाने को बाहर निकाला लिया और अपने भैया रुद्र को दिखाने लगी, जो अब पूरी तरह से उसके काबू में आ चुका था। वह आदमी खजाना एक कुल्हाड़ी जैसे नजर आने वाला एक हथियार था, जिस पर कुछ रहस्यमय निशान बने हुए थे, जो ये बता रहे थे कि वह आत्मीय खजाना कोई प्राचीन हथियार था। उन निशानों में से एक निशान उसे तिलिस्मी वीडियो का भी था, जो कि भैरवी के तावीज पर तब नजर आया था जब उसे वह योद्धा ताबिश मिला था। यह इस बात का सबूत था कि भैरवी ने उसे कुल्हाड़ी जैसे नजर आने वाले आत्मीय खजाने को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। इस तरह के निशान तभी बनते थे जब कोई योद्धा किसी चीज या हथियार को अपने काबू में करने में कामयाब हो जाता था। छोटी, क्या तुमने दोनों हथियारों को काबू करने में कामयाबी पा लिया है? रुद्र ने भैरवी से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं भैया, मैंने दोनों हथियारों को अपने काबू में नहीं कर पाई, छोटी ने मायूसी भरे चेहरे के साथ रुद्र को जवाब दिया। इसमें इतनी उदास होने की कौन सी बात है? ऐसे कई खजाने होते हैं जिन्हें काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, रुद्र ने छोटी को समझाते हुए कहा। लाओ, मुझे दिखाओ, मैं उसे खजाने को अपने काबू में करने की कोशिश करता हूँ। क्या पता यह मुझे अपना मलिक स्वीकार कर ले, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। भैरवी ने अपने स्टोरेज रिंग को रगड़ते हुए उसमें से एक फौसे जैसा नजर आने वाला एक आत्मीय खजाने को बाहर निकलते हुए रुद्र के हाथों में रख दिया। उस आत्मीय खजाने से थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर आ रही थी, जिससे वह फौसे जैसा नजर आने वाला हथियार और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। और फिर उस फरसे जैसे नजर आने वाले आत्मीय खजाने को जमीन पर रख दिया और फिर अपनी आत्मीय शक्तियों को बाहर निकलने लगा, जो धीरे धीरे उस आत्मीय खजाने के अंदर जाने लगी। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रा उस आत्मीय खजाने को अपने काबू में कर पाएगा या फिर कोई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी?
आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एपिसोड 55 रैंक 2 का आत्मीय खजाना। आगे रूथ ने फर्श में अपनी आदमी शक्तियों को तेजी से भेजने लगा। कुछ देर ऐसे ही भेजने के बाद भी जब रुद्र की आत्मीय शक्तियां फर्श के अंदर नहीं गई तो रुद्र थोड़ा परेशान नजर आने लगा। लेकिन रूथ ने हार नहीं मानी और उसने अपनी आत्मीय शक्तियों के साथ साथ अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्तियों को फरसे के अंदर भेजने की कोशिश की। लेकिन फिर भी रुद्रा को कोई सफलता नहीं मिली। भैया, मैंने भी इसमें अपने आत्मीय शक्तियों को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन इस फरसे में मेरी आत्मीय शक्तियों को अंदर जाने ही नहीं दे रहा था, इसीलिए मैं इसे आत्मा कांटेक्ट नहीं बन पाई थी। मुझे लगता है इसके अंदर जरूर कोई सील लगी हुई है, जो हमारी आत्मीय शक्तियों को अंदर जाने से रोक रही है, भैरवी ने रुद्र को समझाते हुए कहा। रुद्र ने भैरवी की बात से सहमत होते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तभी तो ये हमारी शक्तियों को अंदर जाने नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसे फिर कभी काबू में करने की कोशिश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। आचार्य ने कहा, रुको जरा, मुझे एक नजर डालने दो। और आचार्य की आत्मा स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल कर फरसे के चारों तरफ घूमने लगी। आचार्य की आत्मा को रुद्र के सिवा कोई और नहीं देख सकता था, इसीलिए आचार्य को भैरवी भी नहीं देख पा रही थी। ये तो कमाल हो गया लड़के, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत लाजवाब है। तुम जानते नहीं कि तुम्हारे हाथों क्या लगा है लड़के, आचार्य ने खुश होते हुए कहा। आचार्य की गोल गोल बातें सुनकर रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र पहले से ही उसे फरसे को अपने काबू में न करने की वजह से बहुत परेशान नजर आ रहा था और ऊपर से आचार्य की गोल गोल बातें उसे और परेशान कर रही थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, आचार्य आप ये गोल गोल बातें करना छोड़िए और मुझे बताएं कि मैं इस फरसे को अपने काबू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ऐसी भी क्या खासियत है इस फरसे की जो आप इतना खुश हो रहे हैं। मुझे तो इस फरसे की कोई खास बात समझ में नहीं आ रही है, और ऊपर से मैं इसे काबू में भी नहीं कर पा रहा है। उद्धरण चिन्ह। रुद्र, तुम जानते नहीं है कि तुम्हारे हाथों क्या लग गया है। यह आदमी खजाना रंग 2 के आदमी खजाने बनने से महज एक कदम की दूरी पर है। मुझे ये तो नहीं पता कि यह रैंक 2 का आत्मिक खजाना क्यों नहीं बन पाया, लेकिन यदि तुम इसे काबू करने में कामयाब रहे तो ये किसी रैंक 1 के आदमी खजाने से तो ज्यादा ही ताकतवर होगा। इसकी मदद से तुम किसी शुरुआती शक्तिवीर रैंक योद्धा से भी लड़ सकते हो, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम इस प्यार को अपग्रेड करके रैंक 2 का आदमी खजाना भी बना सकते हैं। आचार्य ने जब उसे हथियार को अपडेट करके रैंक 2 की हथियार बनाने की बात की तो रुद्र का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ये रैंक 2 का आत्मीय हथियार भी बन सकता है? उद्धरण चिन्ह। जब भैरवी ने रुद्र की बात सुनी तो उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठा और उसने कहा, क्या आपको कुछ पता चला भैया? क्या भैया रैंक 2 का आत्मीय खजाना बन सकता है? रुद्र ने भैरवी की बात सुनकर बहाना बनाते हुए कहा, हाँ छोटी, ये रैंक 2 का हथियार बन सकता है। अभी तो ये रैंक 1 का ही है, लेकिन यदि हम उसे काबू करके अपडेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इसे रैंक 2 का हथियार भी बना सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन भैया आपको कैसे पता चले कि यह बताएं तो कहाँ हथियार भी बन सकता है? भैरवी ने रुद्र से पूछा। वह क्या है ना, मेरे आत्मीय शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा इस फरसे के अंदर जाने में कामयाब हो गया था, जिससे मुझे ये पता चलो, रुद्र ने बहाना बनाते हुए भैरवी से कहा। लेकिन भैया हमारे पास तो अभी वही समस्या है, हम इस हथियार को काबू करें तो कैसे करें? जब तक हम इस हथियार को अपने काबू में नहीं करेंगे तब तक हम इसे अपडेट भी नहीं कर सकते, भैरवी ने परेशान होते हुए कहा। हाँ आचार्य, समस्या तो अभी वही है। जैसा कि छोटी ने कहा, हमें फरसे को जब तक काबू नहीं करेंगे तब तक हमें फरसे को अपडेट भी नहीं कर सकते हैं, रुद्र ने मन ही मन आचार्य से कहा। भैरवी रुद्र और आचार्य के बीच हो रही सारी बातों को बिल्कुल भी सुन नहीं पा रही थी। रुद्र, तुम क्यों फिक्र करते हो, जब तक हम हैं तुम्हारे साथ तो चिंता की क्या है बात? आचार्य मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। तो क्या आप इस आलिया खजाने को काबू में करने में मेरी मदद कर सकते हैं आचार्य? रुद्र ने उत्सुकता भरे स्वर में आचार्य से पूछा और आचार्य से केवल हाँ सुनने की उम्मीद कर रहा था। अक्सर ऐसा होता है, जब हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं तब कोई उम्मीद की किरण नजर आए तो हम उसकी उम्मीद की किरण को ही अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं, और उसे उम्मीद से ही अपनी सारी परेशानियों को हल करने के बारे में सपने सजा बैठते हैं।
एक बार भी हमारे दिमाग में यह नहीं आता कि यह उम्मीद की किरण सच में हमारे सभी परेशानियों को हल कर पाएगी भी या नहीं। रुद्र, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस हथियार में तुम्हारी आत्मीय शक्तियों को अंदर भेजने के लिए एक रास्ता बन सकता हूँ, और उसे हथियार को काबू कर पाना ना कर पाना पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर करेगा। इस तरह के आत्मीय हथियार बहुत घमंडी होते हैं, इसलिए यह अपने से कमजोर लोगों के काबू में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें दिखाना होगा कि तुम इस हथियार को पाने के लिए पूरी तरह से काबिल हो। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र उसे आदमी को जाने को अपने ख्वाबों में करने में कामयाब होगा, या फिर रुद्र को कोई और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एपिसोड 56, खजाने की आत्मा। रुद्र, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस हथियार में तुम्हारी आत्मीय शक्तियों को अंदर भेजने के लिए एक रास्ता बन सकता हूँ, और उसे हथियार को काबू कर पाना ना कर पाना पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर करेगा। इस तरह के आत्मीय हथियार बहुत घमंडी होते हैं, इसलिए यह अपने से कमजोर लोगों के काबू में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए तुम्हें दिखाना होगा कि तुम इस हथियार को पाने के लिए पूरी तरह से काबिल हो। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। ठीक है आचार्य, इस आत्मीय खजाने को अपना बनाने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रुद्र ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। छोटी, मैं इस आत्मीय खजाने को एक बार फिर अपने काबू में करने की कोशिश करने वाला हूँ, तो तुम आसपास अपनी नजर रखना। किसी को भी मुझे परेशान करने मत देना। मुझे एक तरीका पता चला है, मैं उसी तरीके को आजमाना चाहता हूँ, रुद्र ने भैरवी को बताते हुए कहा। ठीक है भैया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई भी परेशान ना कर सके, भैरवी ने रुद्र से कहा। भैरवी से इतना कहकर रुद्र वहीं जमीन पर अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर रुद्र ने अपने दोनों हाथों को वापस क्यों छोड़कर कुछ हस्त मुद्राएं बनाए और अपनी दोनों उंगलियों और अंगूठी को जोड़ते हुए उन्हें आत्मीय खजाने की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र के उंगलियों पर आत्मीय शक्तियां इकट्ठा होते हुए आत्मीय खजाने में जाने लगी। रुद्र की शक्तियां जैसे ही खजाने से टकराए तो खजाना सुनहरे रंग से चमकने लगा और जमीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर हवा में तैरने लगा। दूसरी तरफ से आचार्य ने भी अपनी आत्मीय शक्तियों को आत्मीय खजाने में भेजना जारी रखा। उनकी आत्मीय शक्तियां धीरे धीरे पूरे फरसे पर फैल रही थी, जिससे फरसे का रंग हल्के हरे सुनहरे रंग का हो गया। फिर देखते ही देखते फरसे के ऊपर एक छोटा सा काले रंग का छेद जैसा कुछ नजर आने लगा। रुद्र, जल्दी करो, अपने आत्मीय शक्तियों को जल्दी से जल्दी इस काले गड्ढे में भेजो। ये फरसे के अंदर जाने का रास्ता है जो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द यहाँ से अंदर ले जाने की कोशिश करो। और याद रहे, इस खजाने की आत्मा ज्यादा समझदार नहीं है, इसलिए उसे अपनी शक्तियों की मदद से तुम उसे आसानी से काबू कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, उसे काबू करने के बाद उसे अपना एक निशान जरूर देना, जैसा कि भैरवी ने अपने आत्मीय खजाने को दिया था, आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कोई भी निशान नहीं है। भैरवी ने तो अपनी ताबीज का निशान अपने हथियार में दिया था, लेकिन मेरी ताबीज तो बिना किसी निशान के था, इसीलिए तो मेरी योद्धा ताबीज को शून्य रैंक का माना गया था। रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। कोई बात नहीं रुद्रा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ताबीज कितना अद्भुत है। तुम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को अपना प्रतीक चिन्ह बनाकर उसे हथियार पर लगा सकते हो। जैसे कि तुम्हारा पास लावा शेर है, जिसे तुम अपने शक्तियों से लावा शेर की एक परछाई बनानी होगी और उसे अपने हथियार के ऊपर छोड़ देना होगा। वह अपने आप तुम्हारे निशान के रूप में आ जाएगा, और वही निशान तुम्हारे और आत्मीय खजाने के बीच का आत्मा कॉन्ट्रैक्ट के रूप में काम करेगा। तुम्हारे सभी आदेशों को इस निशान के माध्यम से ही तुम उसे हथियार को दे पाओगे, आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। जल्दी करो रुद्र, वक्त निकलता जा रहा है, आचार्य नहीं चिल्लाते हुए कहा। आचार्य ने चिल्लाते हुए कहा। रुद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया। रुद्र अपनी आत्मीय शक्तियों को तेजी से आत्मीय फरसे के अंदर भेज रहा था। रुद्र के आत्मीय शक्तियां तेजी से आत्मीय फरसे के अंदर किसी नदी में आए बढ़ की तरह तेजी से अंदर जा रही थी। रुद्र के आत्मीय शक्तियों तब आगे बढ़ती रही जब तक रुद्र की शक्तियों को आत्मीय खजाने की आत्मा नजर नहीं आई। रुद्र की आत्मीय शक्तियों ने पूरी तरह से रुद्र का आकर ले लिया था। वह बिल्कुल रुद्र की तरह ही नजर आ रहा था।
रुद्र की शक्तियां तेजी से आगे बढ़ते हुए एक पीले रंग की रोशनी के सामने जाकर रुकी, जो इधर उधर तेजी से घूम रही थी। वह पीले रंग की रोशनी बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। वह आसपास की चीजों को तोड़ फोड़ रही थी। लगता है ये रोशनी बहुत गुस्से में है। अब मुझे भी इसे अपनी शक्ति दिखानी नहीं होगी, वरना मैं इसे काबू में नहीं कर पाऊंगा। चल बेटा रुद्र, काम पर लग जा, रुद्र ने अपने आप से बात करते हुए कहा। पीले रंग की रोशनी धीरे धीरे एक तिलिस्मी जानवर के रूप में बदलने लगी। जब उसे रोशनी का बदलना पूरी तरह से हो गया, तो वह एक प्राचीन तिलिस्मी गोरिल्ला की तरह नजर आ रहा था, जो अपने दोनों हाथों को जोर जोर से अपने सीने पर पटक रहा था और रुद्र की ओर देखकर घूर घूर कर अपनी लाल लाल आंखों से देख रहा था और रुद्र को देखकर एक जोरदार दहाड़ निकाली, जिसके असर से रुद्र के बाल तक खड़े हो गए, मानो अपने गुस्से में होने के बारे में रुद्र को बता रहा हो। तो क्या होगा आगे? तो क्या रुद्रा उस प्राचीन तिलस्मी गोरिल्ला को हराकर उसे अपने काबू में कर पाएगा, या रुद्र को ही हार मानकर खाली हाथ लौटना पड़ेगा? आगे क्या होगा इस रोमांचक स्टोरी में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस रोमांचक स्टोरी के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।